हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो टुडेज वीडियो ऑन द टॉपिक अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। तो ये होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। स्टमक के वॉल में 4 लेयर्स होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। दिस इज सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। अगर जो लीजन है वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा तक लिमिटेड है, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। पर लेकिन अगर ये इसके बाद अगर मस्कुलरिस और सिरोसा तक पहुंचता है, दैट इज एडवांस्ड गैस्ट्रिक कैंसर। तो तुम्हें समझ में आया फर्क, डिफरेंस बिटवीन अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर एंड एडवांस्ड गैस्ट्रिक कैंसर। अब इसके टाइप्स देखते हैं। सो ये इसके टाइप्स है, बेसिकली इसके 3 टाइप है, 1, 2 एंड 3, और टाइप 2 के भी सब टाइप्स है। अब हम इसको देखेंगे अच्छे से। जो टाइप 1 है उसमें जो लीजन है वो ल्यूमेन में प्रोट्रूडेड है, ठीक है, इसलिए ये टाइप 1 है। टाइप 2A में जो हमारा लीजन है वो स्लाइटली एलिवेटेड होता है। टाइप 2B में बिल्कुल फ्लैट होता है लीजन। और टाइप 2C में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, हल्का सा डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। सो लास्ट है हमारा टाइप 3। इसमें क्या होता है, जो हमारा लीजन है वो एक्सकेवेटेड होता है, कहाँ तक, अप टिल मस्कुलरिस लेयर तक वो एक्सकेवेटेड होता है, ठीक है, बहुत ही डीप लीजन होता है इसमें। अब हमने इसके टाइप्स देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से होता है हमें अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। डाइटरी फैक्टर्स में नाइट्राइट्स हो गए, स्मोक फूड, जो बारबेक्यू एंड तंदूरी वगैरह खाते हैं लोग, स्मोक फूड खाते हैं, एंड अल्कोहल से होता है। तो ये 4 डाइटरी फैक्टर्स है। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स को याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है स्टमक। ST से आ जाएगा हमारा सॉलिड ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर जो है वो सॉलिड होगा। O से आ जाएगा हमारा ये ऑब्स्ट्रक्शन काउज कराएगा। M से आ जाएगा हमारा मेलिना क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, ठीक है, ब्लैक स्टूल आएगा इसमें। और जब ब्लड बहुत ज़्यादा लीक आउट होगा उसकी वजह से क्या होगा, A स्टैंड फॉर एनीमिया, स्टमक, फिर C स्टैंड फॉर कैकेक्सिया, वेट लॉस, एंड H स्टैंड फॉर हिमेटोमेसिस, यानी कि खून की उल्टी होगी। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है थ्रू हिमेटोमेसिस और मेलिना, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन, और ये एक सॉलिड ट्यूमर है। तो तुम स्टमक से इसके कई सारे क्लिनिकल फीचर्स याद कर सकते हो। उसके बाद क्या है, अर्ली सैटिस्फैक्टरी, पेशेंट कम खाएगा और उसका पेट भर जाएगा, फ्लैटुलेंस होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, और पेन का होगा अपर एब्डोमेन में, ऑब्स्ट्रक्शन का होगा पाइलोरस में, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा, यानी कि हम आंखों से देख सकते हैं कि गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस हो रही है, ठीक है। अब एक और निमोनिक है हमारे पास सॉलिड, इससे भी तुम काफी चीजें याद रख सकते हो। एस स्टैंड फॉर साइलेंट इन ग्रोथ बट मैनिफेस्ट एज सेकेंडरीज इन लिवर एसाइटिस एंड क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर कहाँ होता है, ओवरीज में होता है, एसाइटिस और लिवर में सेकेंडरीज। तो साइलेंट जो है, हमें इनिशियली तो ये पता ही नहीं चलेगा कि गैस्ट्रिक कैंसर है, हमें प्रेजेंट कैसे होगा एज अ क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, एसाइटिस, पहले ये सारी चीजें पहले हमें समझ में आएगी, इसलिए साइलेंट इन ग्रोथ। ओ स्टैंड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एट पाइलोरस विथ वॉमिटिंग with or without blood, visible gastric peristalsis, obstruction at cardio-esophageal junction produces obstruction, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा कार्डियो-एसोफेजियल जंक्शन है और ये पाइलोरस जंक्शन है, तो इन दोनों जंक्शन पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है, जिसमें खून आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस होती है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, इसमें लंप होगा एब्डोमेन में विच इज हार्ड एंड इरेगुलर। जब तुम उसे पाल्पेट करोगे तो एक लंप देखने को मिलेगा जो कि हार्ड होगा और उसके बॉर्डर्स जो होंगे वो इरेगुलर होंगे। अब इंसीडियस इन ऑनसेट होता है, सॉलिड का L है लंप, I है इंसीडियस इन ऑनसेट, एंड D इज डिस्पेप्सिया इन मैन फॉर मोर देन 40 ईयर्स। तो 40 साल से ज़्यादा की उम्र के मैन में डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। सो पहले CBC कराओगे, क्योंकि पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो पहले CBC करा के देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि मास का लोकेशन वगैरह कहाँ पे क्या है। RBS कराएंगे कि साथ में कोई डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है पेशेंट को। LFT, RFT, क्योंकि इसमें लिवर में भी अगर सेकेंडरीज हो रहे हैं तो LFT, RFT कराना ज़रूरी है। ECG करेंगे। फिर है अब हम करेंगे ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, हम एंडोस्कोप डाल के देखेंगे अंदर का क्या कंडीशन है। CCT और CEA ये याद रखना। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन हम इसको चेक करते हैं, और बेरियम मील एक्सरे जो कि अब क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट, अब इसको यूज नहीं करते। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी इज द मेन मोडालिटी, ठीक है। जो भी लीजन है हम उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। ऑपरेबल मास है और क्योर पॉसिबल है तो उसमें रेडिकल सर्जरी करते हैं। अगर मास इनऑपरेबल है और चांस कुछ भी क्योर का कोई चांस नहीं है, उस केस में हम पूरा मास तो नहीं निकाल सकते, पर जो भी ग्रोथ हो रहा है हम उसको निकाल देते हैं।
अब एडजुवेंट कीमोथेरेपी यानी कि सर्जरी के साथ साथ हम उसको कीमोथेरेपी भी देते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में ये बेनिफिशियल भी होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।